ये एक अद्भुत उपलब्धि है और हमें गर्व है कि हमारे स्कूल का एक छात्र इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सका है। अक्षय परिहार से आपकी इस उपलब्धि के लिए आपको बधाई। आपकी मेहनत, लगन और समर्पण ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपने साबित किया है कि कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन सबने सोच लिया होगा कि लाइफ में क्या बनना है। सोचा है सबने? यस सर। क्या क्या बनना चाहते हो? जोर से बोलो, जो जो बनना चाहता है। शर्माओ नहीं। डॉक्टर सुनाई दे रहा मुझे। और कुछ? इंजीनियर बनना चाहता है कोई? गुड, इंजीनियर भी है। टीचर बहुत सारे हैं। आर्मी डिफेंस में गुड, बहुत सारे हैं। आईएएस आईपीएस, वेरी गुड। इतनी छोटी सी एज में आप सब लोगों ने डिसाइड कर दिया है लाइफ में क्या बनना है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ इस समय सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर अक्षय परिहार हमारे साथ हैं, जो हाल ही में जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करा है। मैं आपको बता दूं कि उससे पहले जो है डॉक्टर अक्षय परिहार ना कि डॉक्टर रह चुके हैं, उसके बाद इन्होंने जो है वो वीडियो खिलानी की जो है वो पद पर अभी भी काम कर रहे हैं और हाल ही में जो है वो यूपीएससी का रिजल्ट आया है जिसमें इन्हें और इन्हें जो है वो हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज आप स्काईलार्क में आए, स्काईलार्क स्कूल जहां पर आपने अपने 4 से 5 साल दिए, जिस तरह मैं स्पीच में सुन रहा था। कैसा लग रहा है उस स्कूल में वापस आकर, और एक आज जिस तरह से आपने कंटिन्यू जो है वो अपनी सभी चीजों को पार करते हुए यहाँ पर आए। जब आप स्कूल में थे, स्कूल के समय पर पता नहीं अब ये चीजें सोचते थे नहीं सोचते थे, लेकिन आज जब यूपीएससी का एग्जाम भी आप क्लियर करके यहाँ पर आए हैं, अपना वीडियो खिलाने के जो है चार्ज भी आपके पास है, तो किस तरह का लगता है? सबसे पहले जानना चाहूंगा। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्कूल में मैंने अपनी क्लास 3rd 4th 6th 5th और 6th की पढ़ाई की है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव करते हो, चाहे आपकी बिल्कुल इनिशियल स्कूलिंग भी हो, क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन होती है वो बिल्कुल स्टार्टिंग के ईयर से रही होती है। और यहाँ पे आने का ये भी मकसद है, ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ लोगों को कि हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए। सपने इन द सेंस वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं। मतलब आपका लाइफ का एक ड्रीम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। और आप चाहे किसी छोटे से भी गाँव के हो, जैसे मैं यहाँ के डोडा के ही भेला गाँव से हूँ, तो कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, अगर आप बड़ा सोचते हैं तभी आप कुछ बड़ा अचीव करते हो। तो मेरा यही मैसेज रहता है हमेशा यहाँ के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट माइंड्स हैं, कि बड़ा सोचो, बड़ा सपना रखो और उसको अचीव करने की हिम्मत रखो। जैसे मैंने यहाँ से ही स्कूलिंग की है, और कहीं ना कहीं स्कूल के प्रिंसिपल सर और बाकी टीचर्स का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, अलॉन्ग विद माई फैमिली, मेरे पेरेंट्स, वो इनकरेज करने में, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे मोटिवेट किया टू डू बेटर इन लाइफ। और जो भी कहीं मेरी छोटी छोटी गलतियां होती थी उन पर वर्क करने के लिए मोटिवेट किया। और जो मैंने स्कूल में सीखा, जो नॉट जस्ट एजुकेशन बल्कि वैल्यू एजुकेशन, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो आप बिल्कुल इनिशियल ईयर्स में सीखते हैं, उन वैल्यूज ने कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया टू बी अ बेटर पर्सन। और मुझे लगता है लाइफ में कुछ एकेडमिक अचीवमेंट से बेटर, ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग। तो ये सब कुछ मैंने कहीं ना कहीं स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस सब में। तो क्या लगता है अक्षय जी, जिस तरह से आज के समय पर बच्चों को मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, आज के समय पर उन्हें आगे बढ़ने की जो है वो राह दिखाने की भी जरूरत होती है, और बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जो है सिर्फ एक पढ़ाई का नारा तो लगाया जाता है या पढ़ने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से गोल को अचीव किया जाए, उस चीज को लेकर नहीं समझाया जाता। लेकिन जिस तरह से आज स्काईलार्क प्रिंसिपल ने जो है यहाँ पर आपको बुलाया, आमंत्रित किया, और आप बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस हुए, बच्चों के साथ आपने बातचीत की, बच्चों को जो आपने बातें कही, तो बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड थे कि हमें आईएएस क्वालिफाई करना है, हमें आर्मी में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, टीचर्स बनना है। तो क्या लगता है आपको कि ये भी कितनी जरूरी है, कितना जरूरी है बच्चों को मोटिवेट करना? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इवन जो चिन्हाव वाली रीजन है, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली है, यहाँ के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल है, वो टैलेंटेड है। जो नीड है वो है उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन की। और वो डायरेक्शन मुझे लगता है कि स्कूल का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उस डायरेक्शन में। और स्कूल का रोल ना सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स में, मीन्स कि एग्जाम पास नहीं करना या एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं देना, बल्कि आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना है। और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को शेप करना है, जिसपे स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्योंकि
आगे की जर्नी, जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इवन यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस जेकेएस कुछ भी बनते हैं, तो वो सिर्फ आपकी एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है, उसमें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो हेल्प करती है कहीं ना कहीं वो को अचीव करने में। और उस सर्विस में आने के बाद उस सर्विस में आपको अच्छा परफॉर्म करना, वहां पे भी आपकी जो कैरेक्टर बिल्ड हुआ है ओवर टाइम, तो वो हेल्प करेगा। तो इस पे मेरे को मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, और मैंने सर से बात भी की, और मैं बाकी स्कूल से भी बात करने बोलना चाहता हूँ कि ना सिर्फ एकेडमिक बट कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स की, जिसमें आपको स्पोर्ट्स पे आप प्रॉपर फोकस करो, वैल्यू एजुकेशन पे प्रॉपर फोकस करो, तभी जाके जो है हमारे चिनाब वैली के रीजन के जो लोग हैं वो ना सिर्फ डोडा का बल्कि जे के पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी जानना चाहूंगा, आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई है? जिस तरह से आपने एज अ डॉक्टर, क्या आपने पहले एमबीबीएस करा, फिर आपने क्या जेकेएस करा, क्या करा, फिर उसके बाद आज यूपीएससी आप करके आए, तो मैं पूरा जर्नी आपकी जानना चाहूंगा। देखिए, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो मैं डोडा के भेला से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे शुरू के 2 साल क्लास फर्स्ट तक वहाँ पे स्कूलिंग हुई। उसके बाद जैसे ही पापा की ट्रांसफर डोडा में हो गई तो हम उनके साथ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे मैंने स्काईलार्क में एडमिशन ली, और जितनी देर मैं डोडा में रहा मैंने स्काईलार्क पब्लिक स्कूल में ही पढ़ा। फिर जैसे ही पापा की ट्रांसफर जम्मू हुई तो हम उनके साथ शिफ्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेस्टिनी का भी रोल है। अगर वो शायद जम्मू ट्रांसफर ना होते तो हो सकता है मैं डोडा में ही हमारी मेरी फर्दर एजुकेशन होती। उसके बाद क्लास 12th करने के बाद मैंने एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया। उस टाइम जेके सीईटी होता था, तो उसमें आई गॉट रैंक, गुड रैंक। इंजीनियरिंग के एंट्रेंस भी क्वालिफाई किया, मेरा मैथ्स बायो दोनों था। तो उस टाइम थोड़ा कंफ्यूजन थी कि आप क्या ज्वाइन करें, बट जब मेडिकल में हो गया सिलेक्शन तो सबने बोला कि यू शुड गो फॉर एमबीबीएस। तो 5 साल 6 साल एमबीबीएस की डिग्री कर वहाँ पे वही पढ़ाई की। लेकिन इंटर्नशिप आते आते वहाँ पे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं एज ए डॉक्टर बट आप थोड़े से आपके हाथ बंधे होते हैं। कि ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, डॉक्टर बहुत नोबल प्रोफेशन है, नो डाउट, उससे बड़ा प्रोफेशन शायद ही कोई है आज के टाइम में। बट आप क्या चाहते हैं लाइफ में, और आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, वो मुझे लगा कि शायद एज ए डॉक्टर में वो ना कर पाऊँ। तो वो थोड़ी सी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मुझे लगी। तब मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करते हैं, और उस टाइम फोकस तो यूपीएससी पे ही था। तो इनिशियली तब तक लाइफ में कोई फेलियर अचीव फेस नहीं किया था तब तक, 2020 तक। तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, पहला अटेम्प्ट भी गया, प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू तक भी पहुंच गए। लेकिन उस टाइम फिर 2-3 सेटबैक्स लगे लाइफ में, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूरी भी थे। उसने एक पर्सनल कैरेक्टर बिल्ड करने में, मेरे को लाइफ में कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए वो पर्सनैलिटी मेरी बनाई। तो उसके वो सेटबैक करने के बाद फिर मैंने स्टेट का एग्जाम भी दिया, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम दिया। वो फर्स्ट टाइम देने पे ही मेरा 3rd रैंक आया था उसमें। तो मेरी अभी करंटली जिसकी पोस्टिंग वीडियो खलेनी में काम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी तो चल रही थी। तो इसी ईयर ऑल इंडिया रैंक 261 आया है मेरा। तो मेरी जर्नी मैं कहूँगा 2020 तक बहुत स्मूथ जर्नी रही, जो भी कर रहे थे सब कुछ हो गया। लास्ट 4 साल बहुत चैलेंजिंग रहे, बहुत सेटबैक्स मिले। लेकिन फिर यही था कि मेरे पेरेंट्स का बिलीफ, मेरे टीचर्स का बिलीफ, और कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन थी कि यार ये करना है लाइफ में, कि सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया है तो उसको रिटर्न बैक करने के लिए मुझे ये करना ही है। तो वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं हर सेटबैक के बाद उठने में हेल्प किया, और दोबारा कोशिश करते रहे। डॉक्टर आकाश जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये बातें सुन के ना बहुत सारे बच्चे आपसे इंस्पायर्ड होने वाले हैं, बहुत सारे, क्योंकि जिस तरह से आप फेलियर्स जो है वो देखते हैं, जिस तरह से आप चैलेंजेस देखते हैं, किस तरह से आपका करेक्टर बिल्ड होता है, वो चीजें देखते हैं, तो वही कहीं ना कहीं चीजें आपको बनाती हैं, और वही चीजों ने आपको बनाया है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इससे जरूर सीखेंगे। लेकिन मेरा एक चीज देखी थी मैंने कि हमारे डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह जी ने भी आपको बहुत इंकरेज करा था। उन्होंने कहा था कि आप कोशिश करते रहें, आप में कैलिबर है, आप कर सकते हैं, और आप समाज के प्रति जो है अच्छे से सेवा दे सकते हैं। जी, मैं कहूँगा सबसे पहले कि हरविंदर सर ने जब स्टार्टिंग में मैंने डोडा में ज्वाइन किया एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो सर ने स्टार्टिंग से ही मोटिवेट किया था कि हाँ आप इससे बेटर कर सकते हैं, और यू शुड ट्राई इट, गिव योर बेस्ट। और कहीं ना कहीं उनको मैंने काम करते हुए देखा है, और जिस ऑनेस्टी से, जिस इंटीग्रिटी से वो काम, जिस एफिशिएंसी से वो काम करते हैं, वो हमें मोटिवेट करता है कि नहीं हम और बेटर कर सकते हैं, ताकि हम उनकी तरह अपने रीजन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। तो वो चीज कहीं ना कहीं वो एक और मोटिवेटिंग फैक्टर था। और साथ ही साथ उन्होंने हमेशा काफी हेल्पिंग रहे हैं कि आप वर्क के साथ साथ आप बाकी चीजों पे भी, अपने पढ़ाई पे भी फोकस कर सकें। तो वो चीज सर से मैंने बहुत सीखी है, और उसके लिए मैं ना सिर्फ हरविंदर सर बल्कि पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एम्पल टाइम दिया, आपको इनकरेज किया, मोटिवेट किया, ताकि आप और बेटर कर सकूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए आकाश जी, और जिस तरह से आप स्कूल में आए हैं, बच्चों को आपने एनकरेज किया, और हमारे माध्यम से बहुत सारे बच्चों को एनकरेज करने वाले हैं आप, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त देने के लिए धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बंद आंखों से सपने ना देखिए,
खुले आंखों से सपने देखिए, और सपने देखना अच्छी बात है। तो हमारे साथ इस समय डॉक्टर अक्षय थे, जो स्काईलार्क स्कूल में आए थे। हमारे साथ स्काईलार्क प्रिंसिपल अनिल परिहार साहब हैं, और इन्हीं के अलावा अन्य स्टाफ भी जो है हमारे साथ मौजूद है। आपका इस सब पर क्या कहना है? आप अपनी राय भी हमारे साथ जरूर रखिए। धन्यवाद।